we have to follow here. So in last lecture we have done till annuity. Okay, that is this part. See, salary, allowances, annuity. Now pension. Now beta, pension is also a part of salary. Pension is also a part of salary. So in pension there are two kinds. There are two kinds. That is, one is what? Uncommuted, and second one is what? Commuted. Uncommuted means what beta? Monthly pension. If you get retired, so you will get monthly pension. So if you get a monthly pension, so that is your part of salary. That is your salary income. That is what beta? Salary income. And remember it, if you are getting monthly pension, so it will be taxable. It will be taxable. उस पे आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा, एनी हाउ एट एनी कॉस्ट, चाहे कोई भी एम्प्लॉय हो, whether it is government or non-government. If he or she is getting monthly pension, अगर उसको monthly pension मिल रहा है तो उसको टैक्स भरना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसके इनकम का पार्ट है, इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट है. So that everyone have to remember it. अब सबसे मेन चीज क्या आती है बेटा? Uncommitted is different thing. Okay, that is taxable, that is monthly pension. Now the main thing is what beta here? Commuted pension. This one. अब इसमें रूल्स है, इसमें फंडास है, वो याद रखना है बेटा. राइट है? क्योंकि इसी में गलतियां करते लोग. अनकम्यूटेड पेंशन तो सबको पता है कि भाई मंथली पेंशन मिलेगा तो सबके लिए टैक्सेबल, कोई भी हो, whether it is government employee or non-government employee, taxable for everyone. याद रखना. Now commuted pension, what is given here? Commuted pension. Now commuted pension में क्या होगा? अब commuted pension का फंडा क्या है बेटा? Commuted pension मतलब क्या? आपने अपना पेंशन कम्यूटेड करा लिया, मतलब एक साथ पेंशन ले लिया. जो मंथली पेंशन लेना है उसमें से आपने क्या किया, समझो एक अमाउंट, एक लमसम अमाउंट आ गया. जैसे आपको पूरा एक लमसम अमाउंट दे दिया एम्प्लॉयर ने 25 लाख, कम्यूटेड वैल्यू दे दिया, आपका पेंशन का पूरा कम्यूटेड वैल्यू है 25 लाख. वो बोलता है अगर आप 25 लाख लो, अगर आप 25 लाख ले रहे हो अभी, तो आपको हम मंथली पेंशन नहीं देंगे. बराबर है? उसको बोलते हैं पूरा कम्यूटेड वैल्यू हो गया, वो आप एक साथ ले सकते हो. या फिर आपने क्या किया, वो 25 लाख में से आपने एम्प्लॉयर को बोल दिया एक काम करो 50%, 25 लाख का 50% कितना होता है? 12,50,000. आपने बोला 12,50,000 मुझे दे दो अभी कम्यूटेड वैल्यू में से, उतना पूरा एक लमसम अमाउंट मुझे अभी दे दो, बाकी जो 50% है उसका मुझे मंथली पेंशन दो, मंथली पेंशन. बराबर है? ऐसा भी हो सकता है. राइट? सो कम्यूटेड पेंशन मतलब ये काइंड हो गया, मतलब एक कम्यूटेड वैल्यू हो जाएगी, आपके पूरे पेंशन की एक कम्यूटेड वैल्यू हो जाएगी, उसी के ऊपर सब कैलकुलेशन है बेटा. याद रखना, किसके ऊपर? कम्यूटेड वैल्यू के ऊपर. कम्यूटेड, बराबर है? पूरा एक लमसम अमाउंट निकलता है बेटा. सो अब कम्यूटेड पेंशन में ही सब रूल्स एंड रेगुलेशंस है. अनकम्यूटेड वाले में कोई टेंशन नहीं, उधर तो मंथली पेंशन है, मंथली मिला तो टैक्सेबल है, खत्म सबके लिए. अब कम्यूटेड पेंशन में ध्यान देना. तो कम्यूटेड पेंशन में क्या है? एग्जम्पशन मिलता है, टैक्स से अपने को छूट मिलती है. बराबर है? कम्यूटेड पेंशन करवा, इसीलिए तो लोग कम्यूटेड पेंशन ले लेते हैं ना एक साथ में, कि चलो थोड़ा टैक्स भी बच जाएगा आपका. बराबर है कि नहीं? एक साथ में लमसम अमाउंट ले लिया. राइट? जो मंथली लेना है एक साथ में ले लिया, कम से कम फिक्स डिपॉजिट में पड़ा रहेगा, या कहीं फ्लैट खरीद लेगा, जो भी है. बुढ़ापे के टाइम पे कहीं फ्लैट खरीद लिया, या बच्चे को कोई अपना जो बच्चा है उसके बिजनेस में डाल दिया पैसा, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. बराबर है? या वो बुढ़ापे के टाइम का सेविंग्स हो गया, ओल्ड एज का सेविंग्स हो गया, एफडी डाल दिया, उसमें से एफडी रख दिया तो इंटरेस्ट से आप अपना बुढ़ापा चला सकता है. राइट है? तो बहुत सारा वो रीजन हो सकता है. फिलहाल वो रीजन अपने को देखना नहीं है, अपने को यही देखना है कि कम्यूटेड पेंशन में सरकार ने क्या छूट दी है, क्या एग्जेम्पशंस दिया है. तो देखो, तो कम्यूटेड पेंशन, हाँ, अब ये सेक्शन जो दिख रहा है ना बेटा, दिस सेक्शन एवरीवन हैव टू रिमेंबर. ठीक है? पहले का सेक्शन बोला मैंने, ठीक है, अगर याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रखा तो कोई इशू नहीं. बट दिस सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ये सबको याद रखना है.
ये वाला और इसके बाद जो आएगा, ठीक है। तो याद रखो कम्यूटेड पेंशन का सेक्शन है, एग्जेम्पशन का सेक्शन है सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A। कभी भी याद रखो ये सेक्शन 10 दिखाना, सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, वो आपको एग्जेम्पशंस की ही बात करेगा, कितनी आपको छूट मिल रही है, एग्जेम्पशन क्या मिल रहा है, बराबर है। तो याद रखो कम्यूटेड पेंशन एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A। तो चलो कितना एग्जेम्पशन होगा, देखो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वेदर इट इज स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, बराबर है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो सोचो आपको फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बराबर है। मतलब क्या, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आपने पेंशन को कम्यूटेड करवा लिया तो आपको 1 रुपया भी टैक्स भरना नहीं है, 1 रुपया भी आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। तो सोचो कितना फायदा है ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने का, बहुत फायदा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने का, बराबर, बहुत एग्जेम्पशन मिल जाती है। कम्यूटेड पेंशन आपको मिला, उसमें कोई टैक्स नहीं भरना है आपको। कम्यूटेड पेंशन आपका इनकम का ही पार्ट है, इनकम फ्रॉम सैलरी है, मिला, लेकिन आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको एग्जेम्प्ट है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। याद रखो, बहुत फोकस कर रहा हूं मैं, बराबर है, पूरा फॉर्मेट बता रहा हूँ। सम करने में टाइम नहीं लगता बेटा, सम बहुत इजी हो जाता है, बट अगर फॉर्मेट नहीं याद है तो कोई मतलब नहीं है, याद रखना। और इस फॉर्मेट से आपका थियरी ऑब्जेक्टिव सबका बेस क्लियर होगा, राइट। सो कम्यूटेड पेंशन में याद रखो, और जो अभी प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे जो सीए के अंडर में प्रैक्टिस कर रहा है, उसको ये सब बहुत यूज होगा, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं। तो कम्यूटेड पेंशन में गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो बेटा फुल्ली एग्जाम, कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, बराबर है, मालूम पड़ा, समझा कि नहीं। सीए के अंडर में जो प्रैक्टिस कर रहा है, आर्टिकलशिप कर रहा है, वो लोग ध्यान से देखो एकदम, वो सब उनको यूज ही करना है पूरा, और यूज कर ही रहे होंगे। चलो, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जाम्प्ट है। सेकेंडली नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ अगर बेटा, चलो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तो बात अलग है, ठीक है, फुल्ली एग्जाम्प्ट हो गया, कम्यूटेड पेंशन फुल्ली एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A, रिमेंबर इट, 10 सबसेक्शन 10A, समझे क्या, हाँ याद रखने का। नाउ द मेन थिंग इज व्हाट, चल नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जैसे अभी तो अपने इंडिया में बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, देयर आर सो मेनी पर्संस नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अब बेटा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर जिनका अपना अपना जो भी है, बराबर है, जो भी सेक्टर्स में काम कर रहे हो, गवर्नमेंट छोड़ के बाकी जितने भी सेक्टर्स हो गए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, और आपको सैलरी मिल रही है, और वो सैलरी में भी आपको कम्यूटेड पेंशन आप करवा रहे हो, रिटायर हो गए कम्यूटेड पेंशन करवा लिया, क्या करवा लिया, कम्यूटेड पेंशन, तो बेटा कम्यूटेड पेंशन आपके सैलरी का पार्ट ही है, इट्स अ पार्ट ऑफ सैलरी, भाई सैलरी में पढ़ रहे हो तो सैलरी का पार्ट है, दैट्स इट। अब आप अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको पूरा एग्जेम्प्ट नहीं होगा, पूरा एग्जाम नहीं होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पूरा एग्जाम है, उनको 1 रुपया टैक्स नहीं भरना है, बट अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको पूरा एग्जाम नहीं होगा, उसको टैक्स भरना पड़ेगा। ये है कि टैक्स थोड़ा कम भरना पड़ेगा, कितना कम भरना पड़ेगा उसके लिए देखो क्या बोल रहा है, पार्टली एग्जाम मतलब थोड़ा भरना पड़ेगा, राइट है, थोड़ी छूट है, थोड़ा भरना पड़ेगा। तो कितना भरना पड़ेगा उसके लिए देखो इधर है, अगर उस एम्प्लॉय ने, बराबर है, समझो कि एग्जांपल ले लिया, रिलायंस कंपनी का एम्प्लॉय है, रिलायंस कंपनी का एम्प्लॉय है, और रिलायंस कंपनी के एम्प्लॉय को कम्यूटेड पेंशन मिल रहा है, कम्यूटेड पेंशन का फंडा है, राइट है, तो उसके लिए कितना एग्जम्पशन मिलेगा, कितना टैक्स का छूट मिलेगा बेटा, याद रखो। अगर ग्रेचुटी उसको मिला है, ग्रेचुटी आगे है देखो, ये नेक्स्ट पार्ट में ग्रेचुटी है, ग्रेचुटी मतलब उसने सेवा दी, सर्विसेज दी अपनी, इतने साल काम किया रिलायंस कंपनी में, तो रिलायंस कंपनी एक अच्छा खासा बोलते हैं ना अमाउंट देती है सामने वाले को, ग्रेचुटी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेचुटी, ले बेटा तूने 20 साल मेरे इधर काम किया है, वाह हम बहुत खुश हुए, ये ले तू जा रहा है रिटायरमेंट में, हम तेरे को ग्रेचुटी का एक अमाउंट देते हैं,
ग्रेचुटी मतलब एक लमसम अमाउंट ही दे रहे हो आप, बराबर है, उसका रिटायरमेंट उससे चल सकता है, उसने इतनी सेवा दी, उसका समझो सेवा का उपहार दे रहे हो आप, उसको गिफ्ट दे रहे हो, ले बेटा तूने बहुत मेहनत की 20 साल हमारे कंपनी में, समझा कि नहीं। तो अगर उसको ग्रेचुटी मिला है, उस बंदे को ग्रेचुटी मिला है, तो क्या होगा, कितना एग्जेम्प्ट होगा, 1/3 ऑफ फुल कम्यूटेड वैल्यू। कितना एग्जेम्प्ट होगा बेटा, अगर उसको ग्रेचुटी मिला है तो कितना एग्जेम्प्ट होगा, 1/3 ऑफ फुल कम्यूटेड वैल्यू। फुल कम्यूटेड वैल्यू, तो कम्यूटेड वैल्यू मतलब समझ लो, पेंशन की एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। पेंशन की पूरी कम्यूटेड वैल्यू, ध्यान से सुनना, पूरी कम्यूटेड वैल्यू हमने समझ ली 90 lakhs, समझो 90 lakhs है, कितना, 90 lakhs, बराबर है। अब 90 lakhs फुल कम्यूटेड वैल्यू है, तो उसका 1/3 कितना हो गया, 1/3, 90 लाख का 1/3 करोगे तो कितना आएगा, कर लो, एलसी होगा, नहीं भी होगा तो फिर भी हो जाएगा ना, 1/3 मतलब कितना हो गया, 30 lakhs हुआ कि नहीं, बराबर है। यस, आई कैन सी द आंसर इन चैट बॉक्स ऑल्सो, यस वेरी गुड बेटा। तो 30 lakhs हो गया, कितना हो गया, 30 lakhs। तो बेटा 30 लाख क्या हो जाएगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस 30 lakhs पे टैक्स आपको भरने की जरूरत नहीं है। वाह, सो नाइस, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं। तो जितना भी कम्यूटेड वैल्यू है उसका 1/3 एग्जेम्प्ट। 1/3 कैसे निकाला, 90 लाख का 1/3 निकाल लो, 1/3 कितना है, 30 लाख, मतलब आपको 30 लाख के ऊपर टैक्स नहीं भरना है, उसके ऊपर जो भी अमाउंट आप रहेगा, उसके ऊपर जो भी अमाउंट रहेगा पेंशन का, कम्यूटेड पेंशन का, बराबर है, उसके ऊपर जो भी अमाउंट रहेगा वो आपको उसके ऊपर टैक्स भरना है। अच्छा, बराबर है, समझा। 30 lakhs के ऊपर आपको टैक्स नहीं भरना है, उसके ऊपर जितना एक्स्ट्रा आपने रिसीव किया रहेगा सबके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। तो 30 लाख तक एग्जेम्प्ट हो गया, कितना, 30 lakhs एग्जाम, मतलब चलो 30 लाख के ऊपर टैक्स नहीं भरना है। अरे भाई 30 lakhs के ऊपर टैक्स, कितना टैक्स बचता है आपका, सोच लो, बहुत टैक्स बचता है। ये तो फिलहाल निकालना नहीं है आपको, नहीं तो निकालूंगा तो मालूम पड़ेगा कितना टैक्स आपका सेव होगा, समझा कि नहीं। चलो, तो ये हो गया 1/3 ऑफ फुल कम्यूटेड वैल्यू। उसके बाद अगर आपको ग्रेचुटी नहीं मिल रहा है, बराबर है, समझ लो एक दूसरा एम्प्लॉय ले रहे हैं जो जिंदाल कंपनी में काम कर रहा है, जिंदाल कंपनी में काम कर रहा है, तो समझो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है, जिंदाल कंपनी में काम कर रहा है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उसको क्या करेगा, वो भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए भी पार्टली एग्जेम्प्ट है, लेकिन उस एम्प्लॉय को ग्रेचुटी नहीं मिला, ग्रेचुटी नहीं मिला। तो कॉमन सी बात है बेटा, अगर जिस बंदे को ग्रेचुटी नहीं मिला, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला ठीक है भाई तेरे को ग्रेचुटी नहीं मिला ना, ग्रेचुटी नहीं मिला ना, कोई बात नहीं, 50% एग्जाम, 50%, जा तेरे को 50% एग्जाम। 50% एग्जाम मतलब क्या, समझो कम्यूटेड पेंशन का पूरा वैल्यू कितना है, 90 lakhs, तो 90 लाख का 1/2 मतलब 50% कितना हो गया, 45 lakhs। बोला जा, खुश हो जा, 45 lakhs के ऊपर तेरे को टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, कितना, 45 lakhs। सोचो, तो 45 lakhs के ऊपर कितना टैक्स बचेगा अपना, बहुत टैक्स बचता है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, बेटा तेरे को ग्रेचुटी नहीं मिला है, बेटा तेरे को ग्रेचुटी नहीं मिला है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, निराश मत हो, मैं तेरे को 50% 50% छोड़ दे रहे हो, जा 90 lakhs का तेरा समझ ले फुल कम्यूटेड पेंशन का वैल्यू है, तो 50% उसका जितना होगा, 90 लाख का 50% हो गया 45 lakhs, राइट है, वो 45 lakhs के ऊपर तेरे को कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, समझा। वेरी गुड, आई कैन सी द आंसर ऑल्सो, वेल डन करीना, वेरी गुड, ठीक है, ओके। तो याद रखना बेटा, 1/2 ऑफ फुल कम्यूटेड वैल्यू, बस ये फंडा, और याद रखना ये कम्यूटेड पेंशन वाला ही पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स में भी आपको आएगा, और ऑब्जेक्टिव्स में अगर गया तो मार्क्स तो डायरेक्ट गया, फिर आपको शॉर्ट नोट्स में भी आता है पेंशन से रिलेटेड, बराबर है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन है, सब यूज होता है, सब प्रैक्टिकली यूज होता है लाइफ में, सोचो वो सब चीजें आप कर रहे हो, मालूम पड़ा। तो ये एग्जाम्स के पर्पस से तो कर ही रहे हो, वो अलग बात है, लेकिन आपको लाइफ में यूज हो रहा है वो सबसे बड़ी बात है, समझा कि नहीं। तो चलो, तो फिर से बोल रहा हूं मैं, कम्यूटेड पेंशन का एक बार सब लोग मेरे साथ रिवीजन करो। चलो, पहले तो अनकम्यूटेड पेंशन मालूम पड़ गया सबको, मंथली है,
अनकम्यूटेड पेंशन मतलब मंथली पेंशन मिलेगा तो सबके लिए टैक्सेबल टू एवरीवन, चाहे कोई भी हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सबके लिए टैक्सेबल। अब कम्यूटेड पेंशन रहेगा तो कम्यूटेड पेंशन में एग्जेम्पशन गवर्नमेंट ने दिया है। एग्जेम्पशन क्या दिया है कम्यूटेड पेंशन में? कम्यूटेड पेंशन एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A। क्या बोलता है बेटा? अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज देयर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, 1 रुपया टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको पूरा एग्जेम्प्ट नहीं होगा, उसको पार्टली एग्जेम्प्ट होगा। और पार्टली में भी कितना? अगर उसने ग्रेचुटी रिसीव किया है तो 1/3, ग्रेचुटी रिसीव किया है तो 1/3 ऑफ फुल कम्यूटेड वैल्यू, और ग्रेचुटी नहीं मिला है तो हाफ, हाफ मतलब 50%, 50% ऑफ फुल कम्यूटेड वैल्यू, दैट इज 1/2, 1/2 हक्का नूडल्स नहीं, 1/2 ऑफ फुल कम्यूटेड वैल्यू, बरोबर। तो दिस इज व्हाट पेंशन रिलेटेड। तो ये पेंशन रिलेटेड सबको याद होना चाहिए। क्लियर? सबके माइंड में अच्छे से इसको घर पे रिवाइज करना, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, बराबर है? गूगल क्लासरूम में भी भेज दूंगा, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका ताकि तुरंत आप रिवाइज कर सको, ठीक है? चलो, अब ये तो था बेटा आपका पेंशन से रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट अब सैलरी में नेक्स्ट आ गया ग्रेचुटी। ग्रेचुटी अभी बताया मैंने जस्ट। ग्रेचुटी क्या है बेटा? बंदे ने इतना मेहनत किया है, 15-20 साल काम किया है, बराबर है? हाँ बेटा करीना, यस। 45 लाख तक, जैसे 90 लाख है तो 1/2 मतलब क्या हो गया? 45 लाख। तो 45 लाख तक टैक्स नहीं भरना है, उसके ऊपर जितना उसने रिसीव किया रहेगा पेंशन, उसके ऊपर उसको टैक्स भरना पड़ेगा। यस, ठीक है। चलो, तो बेटा अब देखो ग्रेचुटी, ग्रेचुटी अभी जस्ट बताया मैंने। देखो किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करते हो 10-20 साल 30 साल जो भी है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन में इतने लॉयल हो, इतना मेहनत कर रहे हो, इतने साल से उधर काम कर रहे हो, राइट है? तो आपको रिटायरमेंट के बाद, जब रिटायरमेंट होगा या रिटायरमेंट के बाद, वो ऑर्गेनाइजेशन भी आपको एक अमाउंट देता है, लमसम अमाउंट देता है कि आपने इतना मेहनत किया है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इतना लॉयल्टी दिखाया है, इतनी सेवा दी है, सर्विसेज दी है उस ऑर्गेनाइजेशन को, समझे कि नहीं? उस ऑर्गेनाइजेशन को इतनी सर्विसेज दिया, तो वो आपको रिटायरमेंट के वक्त एक अच्छा खासा अमाउंट देता है। आपने सर्विसेज दी, उसके रिटर्न में आपको एक अमाउंट देगा, उस अमाउंट को बोलते हैं ग्रेचुटी। आपने इतनी सेवा की है तो आपको एक उपहार दे रहा है, लो जाओ अपना फ्यूचर सिक्योर करो। सिक्योर तो वैसे भी है भाई, ओल्ड एज में इतना पैसा मिल गया तो आप एफडी भी रख दोगे तो इंटरेस्ट से कमा सकते हो। एफडी इज अ काइंड ऑफ सेविंग ही हो गया ना आपका, समझे कि नहीं? ये है कि सेविंग से थोड़ा अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है, बस दैट्स इट, ठीक है? सिक्योर्ड मनी है, बराबर। अब बुढ़ापे में थोड़ी कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहेगा, उतना रिस्क नहीं ले सकते ना उस ओल्ड एज पेंशन में, ओल्ड एज के टाइम पे, ठीक है? चलो, अब ग्रेचुटी क्या बेटा? ग्रेचुटी, अब ग्रेचुटी में देख लिया, ग्रेचुटी भी एक अमाउंट हो गया, लमसम अमाउंट मिलता है रिटायरमेंट के वक्त। बेटा ग्रेचुटी मिला, चलो कोई बात नहीं, मिला, ओके। तो ग्रेचुटी भी आपका सैलरी का पार्ट है। किसका पार्ट है? सैलरी का। अब सैलरी का पार्ट है तो भाई टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, इनकम फ्रॉम सैलरी है तो यू हैव टू पे द टैक्स। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसमें भी एग्जेम्पशन दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या बोला, ठीक है ग्रेचुटी आपको मिला ना, कोई बात नहीं, हम आपको एग्जेम्पशन देंगे। अब इसका भी सेक्शन याद रखो। देखो कम्यूटेड पेंशन के लिए सेक्शन था सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A। ग्रेचुटी के एग्जेम्पशन, ग्रेचुटी का जो एग्जेम्पशन आएगा उसका सेक्शन है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10, 10 10 10 10, सिंपल 10 10, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10, सिंपल, नथिंग इज देयर। ऊपर वाले के कम्यूटेड पेंशन का सेक्शन 10 10A, अटेट। चलो, तो ग्रेचुटी के लिए, फॉर ग्रेचुटी एग्जेम्पशन व्हाट? एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। नाउ अब क्या बोलता है, अगर ग्रेचुटी मिला गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वाह वाह, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने का फायदा देखो, फायदा, बेनिफिट, सी द बेनिफिट बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वेदर इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है? तो जिसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है
तो अभी बहुत सारे फॉर्म निकलने वाले हैं, वो भर दो, सब निकल चुके हैं। डिफेंस में जिसको जाना है, बराबर है, सीडीएस का फॉर्म निकल चुका है, भर दो। एक एग्जाम फरवरी में है, एक अप्रैल में है। तो फरवरी का तो समझ सकता हूँ मैं, एग्जाम है तुम्हारी टीवाई की तो शायद नहीं दोगे। अप्रैल का तो प्रिपरेशन करो। सीडीएस गवर्नमेंट जॉब लग गया, 7th पे है। 7th पे मतलब सोचो क्या अमाउंट होगा, 70 to 80,000 स्टार्टिंग पेमेंट मिलेगी आपको। बट वो फॉर्म भर के वो एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करो, क्लियर करो। ग्रेजुएट होना चाहिए, तो ग्रेजुएट मतलब अगर आप फाइनल ईयर में भी हो तो वो एग्जाम प्रिपेयर कर सकते हो, वो एग्जाम दे सकते हो, बराबर है, ऐसा है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, फिलहाल वो डिस्कस नहीं करूंगा अभी लेकिन आपके फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सवाल है ना इधर। तो ग्रेचुटी, ग्रेचुटी में ठीक है, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। फर्स्ट है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या है बेटा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ फुल्ली एग्जेम्प्ट, फुल्ली एग्जेम्प्ट, बराबर है। 1 रुपया भी टैक्स भरना नहीं, 1 रुपया भी टैक्स नहीं भरना है। जो ग्रेचुटी का अमाउंट मिला उसके ऊपर 1 रुपए का भी टैक्स आपको भरना नहीं है। अच्छा, समझा, मालूम पड़ा कि नहीं? समझो 50 लाख रुपीस वो रिलायंस कंपनी ने आपको ग्रेचुटी दिया, तो आपको उस 50 लाख पे 1 रुपया भी टैक्स भरना नहीं है। लेकिन रिलायंस कंपनी कौन सा कंपनी है, गवर्नमेंट है नहीं, तो आपको भरना पड़ेगा। उसका फंडा हम बाद में देखेंगे। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय से अगर आपको 50 लाख मिलेगा तो मतलब गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट सेक्टर है उससे आपको अगर 50 लाख रुपीस मिल रहा है तो क्या होगा, एग्जेम्प्ट। सिंपल सा फंड है। इफ यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट से आपको बराबर है, आपको मिल रहा है 50 लाख, तो आपके लिए एग्जेम्प्ट, बराबर है। जैसे कोई भी है, डिफेंस सेक्टर हो गया या गवर्नमेंट के जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, पुलिस में हो, बराबर है, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, गवर्नमेंट के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए ना, आपको जो भी ग्रेचुटी मिलेगा सब एग्जाम। 1 रुपया भी टैक्स भरना नहीं। 50 लाख का ग्रेचुटी मिला, 1 रुपया भी टैक्स नहीं भरना है। इफ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सब टैक्स आपका सेव हो गया, बराबर, नॉट अ सिंगल अमाउंट ऑफ टैक्स। सिंपल, याद रखो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ। देखो बेटा, पेंशन में क्या था, पेंशन में कम्यूटेड पेंशन वाले में कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट था, बस ये दो क्लासिफिकेशन। ग्रेचुटी में आ जाओ। आज सब लोग घर पे इसको अच्छे से रिवाइज करना है, पेंशन और ग्रेचुटी वाला फंडा अच्छे से नोट डाउन करो, उसको लिख लिख के रिव्यू करो, पूरा फंडा याद हो जाना चाहिए। चलो, अब ग्रेचुटी में क्या है बेटा, एम्प्लॉय को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया। 3 कैटेगरी, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और दूसरा सेकेंड जो पार्ट है वो नॉन गवर्नमेंट है, लेकिन उसको क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो सेकेंड क्या बोल रहा है, एम्प्लॉय अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। एम्प्लॉय अंडर व्हाट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं पोगा, POGA, पोगा एक्ट। ये पोगा 1972 है। तो देखो इसमें एम्प्लॉय का क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स में। एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसको तो मजे ही मजे है, कोई टैक्स नहीं है, फुल एग्जेम्प्ट है। दूसरा, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंडर जो एम्प्लॉयज रहते हैं, जो माइंस वाइंस में काम करते हैं, पता है ना, माइंस वाइंस में काम करते हैं, तो याद रखना वो तो वैसे डायरेक्टली आ जाता है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट जिसके ऊपर लगा है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1970 के 1972 के अंडर जो भी एम्प्लॉयज है, बराबर है, वो एम्प्लॉयज हो गए। और थर्ड कैटेगरी है अदर एम्प्लॉय। थर्ड कैटेगरी देखो इधर देखिए, दिख रहा है, थर्ड कैटेगरी क्या है बेटा, अदर एम्प्लॉय, अदर, ठीक है। चलो तो आ जाओ, अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रेचुटी में गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 1010, जो कि हमने देख लिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जाम है, फुल्ली एग्जाम, मजे करो, ठीक है, कोई टैक्स नहीं भरना। अब सेकंड जो है वो है पोगा एक्ट के अंडर जो एम्प्लॉय आते हैं। पोगा मींस पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंडर जो भी एम्प्लॉयज रहेंगे उनको कितना एग्जेम्प्ट है। अब गवर्नमेंट को छोड़ के बाकी जो भी एम्प्लॉयज है उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस है कि इतना अमाउंट ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो वो क्या है बेटा, उसके लिए कैलकुलेशन है, देखो इधर ध्यान से। सो व्हाट इज गिवन, लोअर ऑफ बिलो 3 अमाउंट इज एग्जेम्प्ट। व्हाट,
लोअर ऑफ बिलो 3 दिख रहा है, ये तीन अमाउंट दिख रहा है, ए बी सी। ए से कैलकुलेशन करो जो अमाउंट आएगा, बी का तो लिमिट है, और सी में जो भी रहेगा। अब ये तीनों में से जो सबसे छोटा रहेगा ना, जो सबसे छोटा अमाउंट रहेगा, लोअर अमाउंट, वही आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। वही आपको क्या मिलेगा बेटा? एग्जेम्पशन। ठीक है, तो देखते आ जाओ। तो कितना एग्जाम मिलेगा? सबसे पहला क्या बोल रहा है? फर्स्ट वन कैसे, पहला अमाउंट कैसे निकालना है? रूल देखो। हाँ, सैलरी पर मंथ का सैलरी कितना है आपका, वो ले लो पहले, मल्टीप्लाइड बाय 15/26। क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाइड बाय 15/26 बराबर है 15/26 इंटू व्हाट? कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। इंटू व्हाट? कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। बराबर है। तो ये इसका कैलकुलेशन का पार्ट है। सैलरी पर मंथ हो गया इंटू 15/26। जैसे मंथली है तो मंथ में देखो 26 वर्किंग डेज होता है, अगर 4 संडे को छोड़ दो तो, ठीक है, 30 डेज, 4 संडे निकाल दो, 26 हो गया। उसमें भी हाफ मंथ का सैलरी, हाफ मंथ मतलब 15 दिन, 15 डेज। तो इसलिए ये फंडा है 15/26। तो सैलरी पर मंथ इंटू 15/26 मल्टीप्लाइड बाय कितना साल काम किया है आपने, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस क्या है, बराबर है। अब इसमें भी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में क्या होता है, कभी कभी जैसे बंदे ने क्या किया, 25 ईयर्स 7 मंथ्स काम किया। कितना काम किया? 25 साल, 25 ईयर्स एंड 7 मंथ्स, उसके बाद रिटायर हो गया, तो 7 मंथ्स आ गया ना। तो अब इसको क्या करना है, कैसे लेना है? तो देखो क्या बोल रहा है इसमें, अगर पार्ट ऑफ ईयर एक्सीडिंग 6 मंथ्स, अगर पोगा में पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में अगर पार्ट ऑफ ईयर एक्सीडिंग 6 मंथ, 6 महीने से ऊपर गया, अगर 6 महीने से ऊपर गया तो उसको 1 ईयर एज्यूम कर लेते, उसको काउंट करेंगे 1 ईयर। तो इधर देखो 7 महीना हो गया, मतलब क्या हो गया, 6 महीने के ऊपर गया ना तो 1 साल हो जाएगा, मतलब 25 साल तो था ही, प्लस 1 ईयर 26 साल, 26 ईयर 26, पहले 25 था, अभी क्या हो जाएगा 26, 26। तो याद रखना सिंपल सा फंड है, अगर पार्ट ऑफ ईयर 6 महीने से ऊपर का सर्विस गया, 6 महीने के ऊपर, तो 1 साल काउंट करते इधर। किसके लिए? पोगा के लिए। हाँ, सिर्फ पोगा के लिए, बाकी किसी के लिए काउंट नहीं करते। सिर्फ जो पोगा में कवर होगा ना, जो एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, उसी के लिए कवर होगा, दैट्स इट। तो देखा, सैलरी पर मंथ, और सैलरी मतलब क्या? बेसिक सैलरी जो मिलता है प्लस डियरनेस अलाउंस, जो डीए मिलता है, बराबर है। तो ये तो कॉमन पार्ट है, मेन ये याद रखना। तो कैसे कैलकुलेशन करना है? सैलरी पर मंथ इंटू 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो समझो सैलरी पर मंथ कितना है, 10,000 इंटू 15/26, कैलकुलेटर लेने का, 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 26। तो कैलकुलेटर में डालो अमाउंट, डायरेक्टली ये कैलकुलेशन करोगे तो फाइनल अमाउंट आ जाएगा। तो जो भी फाइनल अमाउंट रहेगा, एज्यूम करते हैं वो फाइनल अमाउंट इधर लिख लिया, जो भी रहेगा। उसके बाद गवर्नमेंट ने है ना एक लिमिट दिया, लिमिट। गवर्नमेंट क्या बोलता है, अगर आपको ग्रेचुटी 20 लाख तक मिल रहा है, 20 लाख तक, 20 लाख, तो 20 लाख का लिमिट दिया है, 20 लाख तक एग्जेम्प्ट। गवर्नमेंट बोलता है 20 लाख तक एग्जेम्प्ट है। तो याद रखना ग्रेचुटी का लिमिट कितना दिया है, 20 लाख। पहले 10 लाख था, पहले 10 लाख था, नया अपडेट हुआ तो 20 लाख हो गया, बराबर है, 20 लाख। फिर लास्ट में क्या बोल रहा है, ग्रेचुटी एक्चुअली रिसीव। अब एक्चुअली रिसीव कितना किया है, अब ये 3 अमाउंट आएगा ना, तो बेटा तीनों में से जो सबसे छोटा रहेगा, जो सबसे लोअर रहेगा, उसी का आपको एग्जेम्पशन मिलेगा बस। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, ए में आपको अमाउंट मिल रहा है, कैलकुलेट किया आपने पूरा, ए में आपको अमाउंट कितना आया, समझो आपको अमाउंट आ रहा है 30 लाख। कितना आया? 30 लाख। बी का अमाउंट तो लिमिट है 20 लाख, और सी में आया है आपको समझो कितना, 50 लाख। ग्रेचुटी एक्चुअली रिसीव कितना हुआ आपको, 50 लाख। अब ध्यान से देखना, इधर है 30 लाख पहला वाला, दूसरा 20 लाख, और तीसरा कितना है, 50 लाख, 50 लाख। तो क्या बोल रहा है रूल के हिसाब से, लोअर ऑफ बिलो 3 अमाउंट, ये तीनों में से जो सबसे लोअर रहेगा, तो लोअर कौन सा हुआ बेटा? यस, आई कैन सी द आंसर्स, वेरी गुड बेटा। ठीक है, लोअर कौन सा रहेगा? बी वाला अमाउंट, दैट इज 20 लाख।
तो गवर्नमेंट बोलेगी चलो भाई 20 लाख तक आपको एग्जम्पशन मिल गया, जाओ, बराबर है। तो 20 लाख तक आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर जितना रिसीव किया होगा आपने उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, समझा। तो 20 लाख तक आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो चलो 20 लाख के ऊपर टैक्स तो बच गया, दैट इज द बिग थिंग, राइट, हो गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो एक और एग्जांपल। समझो सैलरी, ये पहला कैलकुलेशन किया तो 10 लाख आया, सेकंड में 20 लाख है और थर्ड में 30 लाख है। चलो अब कितना एग्जेम्प्ट होगा इसमें, सबसे लोअर अमाउंट कौन सा रहेगा, 10 लाख। इधर जो 10 लाख है वो सबसे लोअर रहेगा ना बेटा, है कि नहीं, जो लोअर रहेगा तीनों में से वही एग्जेम्प्ट होगा। तो लोअर कितना है, 10 लाख। तो 10 लाख के ऊपर आपको कोई टैक्स भरना नहीं है, 10 लाख के ऊपर जितना भी रिसीव किया है उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ओके, यस बेटा। चलो एवरीवन फर्स्ट पुट योर अटेंडेंस, एवरीवन अटेंडेंस कोई मिस मत करो, सब लोग अटेंडेंस डालो, अदरवाइज काउंट नहीं होगा। फटाफट एवरीवन पुट योर अटेंडेंस फास्ट, कम ऑन एवरीवन, मिस मत करना, एवरीवन, ठीक है। चलो ये भी हो गया, तो ये पोगा का हो गया। अब पोगा के बाद थर्ड काइंड ऑफ एम्प्लॉय कौन होगा बेटा, अदर, अदर एम्प्लॉय। अदर में भी सेम ही है, देखो लोअर ऑफ बिलो 3 अमाउंट, तो देखो 20 लाख सेम है, ग्रेचुटी एक्चुअली रिसीव भी सेम है, सिर्फ इधर ध्यान देना फर्स्ट वाले में। अब उधर क्या था, सैलरी पर मंथ था, इधर क्या होगा, एवरेज लेना है अपने को, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। तो पिछले 10 साल का जो सैलरी है उसका एवरेज ले लो, क्या ले लो, एवरेज। एवरेज कैसे लेते हैं, हर देखो पिछले 10 साल पहले, सॉरी पिछले 10 महीने का 10 मंथ्स, पिछले 10 महीने का जो सैलरी है 10 मंथ्स का जो सैलरी है वो ले लो, सबको प्लस करो, डिवाइड बाय क्या कर दो 10, डिवाइड बाय 10 कर दो, कहते एवरेज मिलता है, क्या मिलता है, एवरेज। तो एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय 1/2, इधर क्या रहेगा, हाफ, बराबर है, इधर क्या रहेगा 1/2। जैसे इधर क्या था 15/26 था, उधर क्या है 15/30 है, 30 मतलब पूरा महीना, तो इधर क्या है 15/30 मतलब क्या बोलते हैं 15/30 को 1/2, 15 1 जा 15 2 जा 1/2 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, ठीक है। और इसमें ओनली कंप्लीटेड ईयर, इसमें जो 6 महीने के ऊपर जाएगा ना तो 1 साल नहीं लेते, बराबर है, इसमें 6 महीने के ऊपर गया तो 1 साल नहीं लेंगे। जैसे 25 साल 7 मंथ, 25 ईयर्स और 7 मंथ्स है, तो सिर्फ 25 साल ही लोगे, 25 ईयर्स ही लोगे, बराबर है। मतलब इसमें 6 महीने के ऊपर गया तो वो इग्नोर करना है, वो लेना ही नहीं है, बराबर है। बाकी सब फंडा सेम है, एवरीथिंग इज सेम। सैलरी में बेसिक सैलरी प्लस डीए, डीए में भी कौन सा, जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए डीए रहेगा, प्लस कमीशन, प्लस जो भी कमीशन है, तो ये नॉर्मल है, ये पढ़ के रखने का, ठीक है। तो यहाँ भी वही तीनों में से जो सबसे छोटा रहेगा वही एग्जाम मिलेगा, वही एग्जामेशन मिलेगा, दैट्स इट, सिंपल सा फंडा। सिर्फ ये चीज लास्ट में याद रखना, इधर क्या हो गया, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ इंटू 1/2 इंटू नंबर ऑफ ईयर सर्विस, नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, बस इतना अच्छे से पढ़ के रखना। और इसमें कंप्लीटेड ईयर में 6 महीने के ऊपर गया तो उसको राउंड ऑफ नहीं करना, मतलब 25 साल ही लेना पड़ेगा आपको, 25 साल 7 महीना हुआ तो सिर्फ 25 साल, बस दैट्स इट। तो इतना बेटा सबको रिव्यू करना है, अच्छे से रिव्यू करना, जो भी डाउट रहेगा तो पर्सनली मुझे मैसेज करना। डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, डीए मींस डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, सैलरी वालों को डीए मिलता है, महंगाई भत्ता, महंगाई बढ़ती है ना तो डीए भी मिलता है उनको, तो सैलरी का पार्ट हो गया वो,